मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आपको पता है कि जिस तरीके से जो नया सुन्नी कब्रिस्तान बना है, हमेशा जब से बना है अब तक वो विवादों के घेरे में रहा है। कभी मट्टी को लेकर, कभी जगह के हेर फेर को लेकर, कभी किसी और मामले को लेकर। आज एक नया मामला फिर सामने आया है कि एनसीपी अजीत पवार पक्ष के जो पदाधिकारियों ने आज मनपा में उन्होंने एक शिकायत की है और उनका कहना है कि जो कब्रिस्तान के गेट पे डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड का नाम है वो नहीं होना चाहिए, जिसको लेकर तमाम लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। और इस मामले को लेकर हम बात करेंगे समाज सेवक कमर खान से। कमर भाई, क्या कहेंगे आज जिस तरीके से जो मामला सामने आया, किस तरीके से देखते हैं कि नाम वहाँ पे गेट पे लगा है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हुसैन भाई, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और आपके जितने भी दर्शक हैं उनको मेरी तरफ से सलाम बोलता हूँ। हुसैन भाई, नाम है नहीं है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये एक अलग मुद्दा है। कोई फतवा नहीं है कि नाम रहेगा तो उसके ऊपर बवाल हो जाएगा या वो कब्रिस्तान जो है कब्रिस्तान नहीं रह जाएगा, ऐसा नहीं है। उन्होंने नाम डाला ये कि उनकी कोशिशों से ये कब्रिस्तान यहाँ पर बना है। मेरा एक चीज़ बोलना है हुसैन भाई, ये कि कब्रिस्तान के अंदर कुछ अगर कमियाँ दिखती है तो उसकी सारा ठिकरा जो है अवार्ड साहब के ऊपर फोड़ दिया जाता है कि इन्होंने मट्टी ऐसी लाया वैसी लाया, पानी ऐसा है वैसा है। आज मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, हमारे दोस्त हैं राजू अंसारी साहब, वो बल्कि एकदम सीना चौड़ा करके बोल रहे थे कि ये कब्रिस्तान का पूरा फंड म्यूनसिपाल्टी ने दिया है और टीएमसी की तरफ से है, सारा काम टीएमसी ने करवाया है। तो जब सारा काम टीएमसी ने करवाया है और पूरा सब कुछ टीएमसी की तरफ से ही हुआ है, तो फिर ये इसकी बुराइयां जो है उसके ऊपर जो है अवार्ड से के ऊपर टिगरा क्यों फोड़ते हो भाई? मत फोड़ो, फिर टीएमसी पे जाना चाहिए, टीएमसी पे फोड़ना चाहिए भाई। देखो, जैसे क्या होता है कि आप क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट की टीम है, अगर वो हारती है तो उसका पूरा ढिगरा जो है कैप्टन के ऊपर ही फुटता है, जीतती है तो कब भी कैप्टन ही उठाता है ना। तो जब आप उसका ढिगरा जो है अवार्ड साहब के ऊपर फोड़ रहे हो, तो अगर वो अच्छा बन रहा है, अभी खुद डॉक्टर मुमताज़ शाह साहब ने बोले कि भाई अब इसके अंदर कुछ अच्छाइयाँ आ रही है, सामने बन रहा है, तो अच्छा हो रहा है तो कब भी तो जितेंद्र अवार्ड को ही दो ना। तो कब क्यों नहीं जितेंद्र अवार्ड को दे रहे? और इन्होंने बोला कि भाई शहर के लोगों को एतराज़ है। किसको एतराज़ है? गिन के 10 लोग, वो MOIF ग्रुप के 2-3 लोग हैं वो, और ये इन बिन 3-4 जो है ये अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए। असल में कब्रिस्तान तो ऐसा हो गया है ना कि कुश्ती का अखाड़ा हो गया। जो अपोजिशन वाले लोग को कुछ नहीं मिलता है तो कुछ दिन निकल जाता है तो सोचते हैं यार अपने आप को अब ज़िंदा रखना है तो क्या करें, तो चलो कब्रिस्तान पे। वो एक दूसरी पार्टी है, उसको कुछ ना कुछ धरना प्रदर्शन करना रहता है, तो उनके पास भी 10 ही लोग हैं, भीड़ जमा होती नहीं, तो कहाँ पे धरना देंगे? दारुल फलाह से। भाई वाई जंक्शन से करो ना, धरना शुरू करो, मालूम पड़ जाएगा तुम्हारे साथ में कितने लोग। दारुल फलाह ही क्यों, जुम्मा का दिन ही क्यों? क्योंकि इनके पास लोग नहीं। और ये चीज़ तो साबित हो गई ना इलेक्शन के अंदर। भाई 1 लाख की मार्जिन से तकरीबन आप पिछड़ गए। तो अगर लोगों को तकलीफ है या लोगों को नाम से ऑब्जेक्शन है तो लोग जितेंद्र अवार्ड को वोट नहीं देते ना। अभी तो नया ताज़ा मामला है ना, कोई बहुत ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है ना भाई। पूरे महाराष्ट्र के अंदर अपोजिशन के अंदर देखा जाए तो सबसे बड़ी मार्जिन है। कमर भाई, उनका एतराज़ ये है कि जगह महानगर पालिका की, फंड महानगर पालिका का, तो उसमें विधायक का नाम क्यों और दूसरी जगहों पे धार्मिक स्थलों पे इस तरीके का नाम नहीं होता है? इस तरीके का एतराज़ है। मैं वही तो आपको बोल रहा हूँ कि फिर जब अगर उसके अंदर कुछ कमियां होती है तो फिर आप जितेंद्र अवार्ड को ब्लेम क्यों करते हो? मत करो ना। आप तो पूरा इलेक्शन लड़े कब्रिस्तान के ऊपर, हर गली में जा के चिल्लाए ना कब्रिस्तान के ऊपर कि हमारे मरहूमीन वहाँ पे दफन है और वहाँ की मट्टी ऐसी है, इन्होंने ऐसा काम किया वैसा काम किया। क्यों चिल्लाए फिर? आप नहीं चिल्लाना चाहिए था आपको। पूरा इलेक्शन आपने 2 ही चीज़ पे लड़ा है, टोरेंट के ऊपर और कब्रिस्तान के ऊपर। तीसरा आपके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। और मेरे को जहाँ तक याद है कि अवार्ड साहब ने भी ये वादा किया था और नजीब मुल्ला साहब ने भी ये वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम टोरेंट को हटा देंगे। चलो, जितेंद्र अवार्ड साहब की सरकार तो नहीं आई, नजीब मुल्ला साहब की सरकार जो है बीजेपी के साथ में मिल के सरकार बनाई है ना। उप मुख्यमंत्री आपके अजीत पवार साहब हैं ना, तो अब टोरेंट हटवा दो ना भाई। आप हटा डालो आपके पूरी नजीब मुल्ला टीम को। मैं बोलता हूँ ना, हम चैलेंज के साथ में बोलता हूँ कि हम दूध से नहलाएंगे भाई। अब हटा के तो दिखाओ। इन्हीं के एक पदाधिकारी बोलते हैं कि भाई टोरेंट का टी हटा के दिखा दो। अरे यार, आप सरकार में हो तो आप ही हटाओगे ना।
तो मुद्दा असल में कुछ भी नहीं है। जो मुद्दा है, अभी जल्दी ही जो है अवार्ड साहब ने यहाँ के कुछ अच्छे उलमा हैं, उन लोगों से मीटिंग ली थी। उन लोगों का भी कुछ कहना था कि भाई जैसे कि कब्रिस्तान की मट्टी को लेके उन्होंने बोला कि अवार्ड साहब ने बोला कि भाई मट्टी आप जो बोलोगे वो मैं ला के डालने को तैयार हूँ, जो बोलो वो मट्टी डालता हूँ, महंगी हो सस्ती उससे मतलब ही नहीं, जो मट्टी बोलेंगे मैं ला के डाल दूँगा। क्या मतलब? फिर उन्होंने बोला कि उलमा ने बोला कि उसके अंदर जो वो है अपना किबला रुख जो है वो थोड़ा टेढ़ा है, उसको सही, बोले ये काम मेरा तो है नहीं, ये आप लोगों का काम है, आप लोग मिलके वो सब करिए वो सब। तो वो सारी चीज़ें कुछ देखिए, अब ये मेरा घर है, ये घर के अंदर भी जब मैं बनाया ना उसके अंदर ना कुछ कमियां है, वो धीरे धीरे पूरी हो रही है। तो कोई भी काम जब नया आता है तो उसके अंदर ज़रूरी नहीं कि 100% वो ओके रहे, कुछ ना कुछ कमियां होती है। जब वो शुरू होता है तो उसके अंदर कमियां सामने आती है, उसको धीरे धीरे दूर किया जाता है और वो अभी धीरे धीरे दूर हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के मुमरा के जो कुछ उलमा लोग हैं वो लोग एक्टिव हैं उस चीज़ को लेके और बराबर फॉलोअप कर रहे हैं। हाँ, उनका ये काम ये नहीं है कि वो पब्लिसिटी के लिए अपनी वीडियो निकालें। जैसे कि अभी 3 दिन पहले नजीब मुल्ला टीम जो है वो ट्रैफिक पे उतर के जो है वो ट्रैफिक कंट्रोल कर रही थी, वीडियो बना के डालना चालू कर दी कि नजीब भाई रास्ते पे आ गए और उन्होंने ट्रैफिक हटाया, ये किया हो गया। उसके पहले 4 मरतबा हमारे उलमा लोग जाके उधर पे कौसा में काम किए हुए, लेकिन उन्होंने वीडियो नहीं निकाला, वो वीडियो निकालने काम ही नहीं करते। प्रेजेंटिंग अरीना स्क्वायर बाय एम्पायर अरीना। इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है इंटरनेशनल आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने। ये एक रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसमें आपको मिलता है सेपरेट कमर्शियल स्पेस फॉर योर शॉप्स एंड ऑफिसेज। इसी के साथ आपको मिलता है 1, 2 एंड 3 BHK के लग्जरियस रेसिडेंशियल अपार्टमेंट। इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज में आपको मिलता है स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, गार्डन, इंडोर आउटडोर गेम, मल्टीपर्पज हॉल, साथ ही साथ और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, ये सब सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट के फासले पे। सो क्यों रहना ऑर्डिनरी जब मिल रहा है लग्जरी। डू कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स www.arenasquare.in। कमर भाई, उन्होंने इस तरीके पे उदाहरण दिया कि जैसा बम्बई है, भिवंडी है, थाना है और दीगर जो मुस्लिम जहाँ कब्रिस्तान है वहाँ पे किसी भी पॉलिटिकल का नाम नहीं है, तो यहाँ पर अवार्ड सब का नाम क्यों है? उसकी वजह है ना कि वहाँ पर किसी पॉलिटिकल आदमी की कोशिशों से वो कब्रिस्तान वहाँ पर नहीं हुआ था। यहाँ पर जितने अवार्ड की कोशिशों से वो उधर पे वो हुआ है, जो कि मित्तल इतनी आसानी से वो कब्रिस्तान की जगह दे नहीं रहा था, हालांकि उसके ऊपर अलॉटमेंट था। और एक बात मुझको बताइए कि ये अलॉटमेंट जो है अभी का तो नहीं था, ये अलॉटमेंट 25 साल पहले का था। क्यों नहीं इससे पहले ले लिए लोगों ने? वो कब्रिस्तान की जगह मित्तल से क्यों नहीं ले लिए? बहुत सी कोशिशें की ना, लेकिन अड़चने थी ना, वो अड़चने दूर करने वाला जितेंद्र अवार्ड था। तो जाहिर सी बात है, एक आदमी ने मेहनत किया है और उस मेहनत करने के बाद, तो काफ़ी मेहनत करने के बाद में वो चीज़ अगर लेके आया है तो उसने एक चीज़ ये लगाया, भाई हमारी कोशिशों से वो चीज़ लगी है, तो उसने अपना नाम डाला है। और वो नाम से क्या मतलब है भाई? अपना आप अपना काम दिखाओ ना, आप भी कुछ ऐसा काम करो और अपना नाम लगाओ। कौन मना कर रहा है? मैं तो बोल रहा हूँ ना कि टोरेंट आपकी सरकार है, टोरेंट हटा डालो। दूध से नहलाएंगे आपको, नाम तो दूर की बात है, पूरी टीम को दूध से नहलाएंगे। नहीं, अगर नाम हट जाता है, ये तो पता है कि वो कब्रिस्तान अवार्ड साहब नहीं लाए, ये तो हर लोगों को मालूम है। अगर नाम हट जाता तो क्या प्रॉब्लम? भाई नाम हट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाम तो जितेंद्र अवार्ड का लोगों के दिल में, मैं तो ये बोलता हूँ हट जाए ना, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप लोग होते कौन है ये करने बोलने वाले कि भाई ये लोगों को तकलीफ है? लोगों को नहीं तकलीफ है, आपको तकलीफ है। आप 10 लोगों को तकलीफ है, वहाँ पर नाम है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितेंद्र अवार्ड को नाम की ज़रूरत ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक ने दिखा दी ना नाम। यहाँ पर आप ये बताइए, इस इलेक्शन के अंदर कोई कसर छोड़ी गई थी क्या? कोई कसर नहीं छोड़े, उसके बावजूद मार्जिन क्या आई? तकरीबन 1 लाख। तो वो मैं तो ये समझता हूँ कि भाई नाम आज कल हटता है, आज हट जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये लोग होते कौन हैं बोलने वाले? इनको तकलीफ़ क्यों है? इनको तकलीफ़ होना भी वाजिबी है हुसैन भाई, तकलीफ़ होना भी वाजिबी है। अवार्ड साहब को चाहिए था कि 50-60 हज़ार की मार्जिन से हराए होते, इतनी तगड़ी मार्जिन से हराएंगे तो जाहिर सी तकलीफ होगी। जब आपने मार्जिन की बात किए और उनके किसी कसर नहीं छोड़े वो बात किए, तो उनका पहले से ये कहना है कि अवार्ड साहब ने सिर्फ भाजपा का डर दिखा के ही इलेक्शन लड़ा है, विकास पे नहीं लड़ा है। भाई पब्लिक यहाँ की जो है ना बेवकूफ़ नहीं है, पब्लिक यहाँ की बहुत समझदार है और वो समझदारी से ही लोगों ने वोट दिया ना। भाजपा का डर क्या है? भाजपा से कौन डरता है? कोई नहीं डरता। हाँ, यहाँ की आवाम जो है भाजपा से नहीं डरती, भाजपा से चिढ़ती है, डरती नहीं। ये होता है कि भाई भाजपा जो है वो हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए काम नहीं करती है, ये हमारे जहन में। हम डरते थे थोड़ी बीजेपी से। लेकिन आप जो
अभी सरकार में हो बीजेपी, आप तो मुसलमान बोल के मुमरा में वोट मांग रहे थे, उसका क्या? मैं मुसलमान हूँ, अपने मोमिन भाई को देखो। लेकिन आप तो बीजेपी के साथ में पैक्ट में थे, तो जाहिर सी बात है जब आप बीजेपी के साथ में रहोगे तो जो है तो वो तो लोगों को दिखाया जाएगा, और वो लोगों ने देखा, इसीलिए लोगों ने आपको पसंद नहीं किया ना। कमर भाई, एक सवाल मेरा एकदम बिल्कुल खास है कि अक्सर ऐसे बड़े मामलों में मैं देखा हूँ कि आप बिल्कुल डिफेंस के लिए अवार्ड साहब की समर्थक बन के एकदम सामने आते, और कोई बड़े नेता जो पद अधिकारी वो सामने नहीं आती, आखिर क्या वजह है? नहीं हुसैन भाई, ये आपकी सोच जो है ना ये गलत है। मैं तो ये बोलूँगा क्योंकि ये कि मैं डिफेंस के लिए नहीं आया हूँ, मैं डिफेंस के लिए बोल भी नहीं, मुझको गुस्सा आता है इन लोगों को देख के। इस तरीके का वीडियो आने के बाद लोग इस तरीके के सवाल पैदा करते हैं कि कमर भाई तो अभी इस वक्त पार्टी में नहीं है, जो भी ये जोड़े, लेकिन खाली अवार्ड साहब के समर्थक है, इसलिए मैं सवाल मैं इसीलिए बोल रहा हूँ हुसैन भाई कि मैं इन लोगों की जो हरकतें ना उससे वो सब देख के चिढ़ आती है कि यार ये तो अपने कब्रिस्तान को ना कुश्ती का अखाड़ा बना दिया। इसको कम से कम यार अब जैसा चल रहा है अच्छा है तो अच्छा चलने दीजिए, अगर उसके अंदर कुछ कमियां हैं तो बताइए, उसको दूर की जाएगी। लेकिन कम से कम कब्रिस्तान को यार बकश दो, उसको पॉलिटिक्स का अड्डा मत बनाओ, छोड़ दो उसको। है ना, अल्लाह ने दे दिया है ना, हो गया है, 5-7 हज़ार लोग उसमें तकफीम हो चुके हुए, तो अब उसको जो है ना कुश्ती का अखाड़ा मत बनाओ। कमियां हो सकती होगी, मैं नहीं मान ये बोलता हूँ कि भाई कोई कमियां ही नहीं हो सकता होगी, वो बताइए आप लोग ना कि भाई ये कमियां इंशाल्लाह उसको पूरी कोशिश करेंगे दूर करने की। एक बात, दूसरी बात जो आप बोल रहे हैं कि पार्टी के और लोग भी हैं जो उनको बोलना चाहिए, तो वक्तन फ़क्तन लोग बोलते हैं, जब भी ज़रूरत पड़ती है तो अपने हिसाब से बोलते हैं। मेरे को ऐसा एहसास हुआ और इत्तेफाक से आपका फ़ोन आ गया तो मैंने बोला कि ठीक है, बैठ के बोलेंगे जो भी है बोलना है। कब्रिस्तान की जो कमेटी बनी है तो किस तरीके से कब्रिस्तान के जो आगे का काम करी, क्या उसमें बदलाव आ रहा है? सबसे पहले तो जहाँ तक मैं भी ये समझता हूँ कि कब्रिस्तान की जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट बहुत लापरवाह है। ट्रस्ट जो है उस चीज़ के ऊपर ध्यान देता नहीं है जो ध्यान देना चाहिए, तो उसके लिए ट्रस्ट का चेंज होना बहुत ज़रूरी है। और ये सारी शिकायतें अवार्ड साहब से की गई है, तो इंशाअल्लाह जल्द से जल्द जो है वो ट्रस्ट में चेंजिंग भी होगी, और जब चेंजिंग होगी तो उसके बाद में बहुत सी चीज़ें ऐसी अमल में आएगी कि जैसे कि जो और लोगों से मेरी बात हुई तो मैंने बोला कि भाई वहाँ पर एक कंप्लेन बॉक्स डाल दो, कोई भी आता है ओट छोट वीडियो बनाया डाल दिए, तो ये किसी सबको डिस्टर्ब करने वाली बात है। भाई वो वीडियो आप बना रहे हैं उसके पीछे वजह क्या है ये उसको नहीं मालूम जिसने वीडियो बनाया, लेकिन कम से कम आप कंप्लेन लिख के डाल दोगे, हफ्ते भर में उसके ऊपर अमल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये सारी चीज़ें हैं, कोशिश हो रही है। कहीं ना कहीं कब्रिस्तान में से ही बहुत सारी जो खामियां बाहर आती है, जैसे कि मिट्टी वाला मामला हो गया, कफन वाला मामला हो गया, तो ये किसकी जिम्मेदारी है, ये कौन करेगा ये? क्योंकि इसका ब्लेम सीधा जितेंद्र अवार्ड पर जाता है। देखिए, पहली चीज़ तो अवार्ड साहब के ऊपर ये ब्लेम जाना भी नहीं चाहिए। अभी अगर मैं जैसे बोलूँगा ना कि भाई अवार्ड साहब पे नहीं जाना चाहिए तो कुछ लोग बोलेंगे भाई मिठीगिरी कर रहा हूँ, जबकि आप भी समझते हैं हुसैन भाई, मैं भी समझता हूँ कि भाई कफन का कपड़ा कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए ये हमको समझना है, अवार्ड साहब को नहीं समझना है। ये तो हमको समझना चाहिए। हम लोग उलमा लोग सब गए थे उधर कब्रिस्तान में, जो कब्रिस्तान कब्र खोदते हैं उन लोगों से बैठ के बातचीत की है, उनको बोले कि भाई ये जो कपड़ा आप लोग देते हो ये कपड़ा कितने साल में गलता है? तो उन्होंने बोला कि भाई ये कपड़ा जो है 3 साल में गलता है। और जो कपड़ा कुछ लोग जो असल में कैसे हैं कि कुछ लोग उम्रा करने जाते हैं, अब उम्रा करने गए या हज करने गए तो वहाँ से जो है ना अपना एहराम के कपड़े को जो है वो अपना जमजम के पानी से भी उसको धो के वहाँ से लेके आते हैं, वो हिफाजत से रखते हैं कि भाई इसी को मैं अपना कफन बना लूँगा। और वो कपड़ा जो है ना बहुत अच्छा क्वालिटी का कपड़ा होता है। जाहिर सी बात है अच्छे क्वालिटी का कपड़ा होगा तो वो उसको गलने में टाइम लगेगा, उसको हो सकता है 5 साल लगे। वहाँ पे जो कब्र खोदने वाले बोलते हैं कि भाई 10-10 साल लगेगा, ऐसे कपड़े आ रहे हैं। तो बल्कि हम लोगों ने उन लोगों को बोला कि भाई आप कमेटी वालों को बुलाओ, उनको ये बोला जाए कि जो स्टैंडर्ड यहाँ से जो कफन का कपड़ा दिया जाएगा वो ही आप इस्तेमाल करें, दूसरा कपड़ा में आप लेके आएंगे तो हम इस कब्रिस्तान में दफन करने नहीं देंगे। क्योंकि हो क्या रहा है कि मालूम पड़ा कपड़े जो है अगर कफन के कपड़े बाहर निकले, अभी एक बंदे ने, अभी आपको एक किस्सा सुनाता हूँ कि वही कब्र वाले खोदने वाले ने हम लोगों को बताया कि एक आदमी आया, उसने देखा कि उसके वालिदैन की किसी कब्र थी, वो पक्की अच्छी बनी थी, मतलब मिट्टी से साफ़ सुथरी। अब उसने जो है चिल्लम वीडियो निकाल के चिल्लम चिल्ली चालू कर दिया कि मेरा वालिद साहब जो है 4 महीना पहले उनका इंतकाल हुआ था, आप लोगों ने वापस से कैसे खोद डाले? अब आप बताइए प्रैक्टिकल हो सकता है क्या? कब्र खोदने वाले भी खोद सकते हैं क्या? 4 महीना पहले बॉडी गई, उस कब्र को 4 महीने खोद सकते क्या? बोलते 4 महीना हुआ था, ये ताज़ा बोले है।
तो वो लोगों ने फिर मालूम पड़ा कि तुम्हारा एक भाई यहाँ पे रहता है, वो बाहर से आया था, उनका एक भाई यहाँ पे रहता है, तो उसको फ़ोन किया तो उसने बोला कि नहीं भाई, मैंने ही जाके वो मट्टी सही हुई करके जो है वालिद साहब की कब्र को सही किया हूँ, तो उसको मैंने ही सही किया, उसके अंदर कोई दूसरा है। अब वो 4 महीने में कौन, कोई पागल आदमी है जो खोदेगा? नहीं, हम लोग ये सोचते ही नहीं है, बस चिल्लम चिल्ली चालू, बोलना चालू, वीडियो निकालो, ये बवाल करना चालू। अरे यार उसके पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौवा कान ले कौवे के पीछे भाग रहे, यार कान तो देखो यार, तुम्हारे पास जगह है कि नहीं। अब एक के बाद एक इस तरीके कब्रिस्तान के ऊपर, अवार्ड साहब के ऊपर आरोप लग रहे हैं, क्या लगता है ये मामला ख़त्म हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? ये ख़त्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो आरोप लगाने वाले जो है ना, ये 10 लोग हैं गिनती के, और इनको सपने में भी अवार्ड साहब आते रहते हैं। तो जब तक इन लोगों को वो सपने में आते रहेंगे, तब तक ये अपना ओट छोट महीने 2 महीने में वही कब्रिस्तान पे जाएंगे और माइक लेंगे और 2-4 पत्रकारों को बुला के अपना चिल्लम चिल्ली करते रहेंगे। ये ख़त्म नहीं होएगा, और उनका काम है वो करने का, वो करते रहेंगे। बाकी अवार्ड साहब का काम है काम करना, और उसी काम के मुद्दे उसको देख के पब्लिक उनको वोट देती है, और ये सामने सामने उन्होंने, पब्लिक ने अभी ताज़ा दिखा भी दिया। हमारे कुछ दोस्त लोग बोलते थे ना कि भाई मुमरा के हर आदमी को सियासी होना चाहिए, हमारे एक दोस्त बोलते थे, बड़ी अच्छी बात बोलते थे, हर फर्द को सियासी होना चाहिए था। और हकीकत में उनकी ये बात जो है मुमरा लोगों वालों ने पकड़ ली, और वो मुमरा के लोग जो है वो सियासी हो गए, और सियासी ज़हन रखते हुए उन्होंने वोट दिया। देखे कि भाई नजीमुल्लाह साहब जो उनका पैक्ट किससे है, भले मुसलमान है तो क्या हुआ, पैक्ट किससे? बीजेपी से। हम बीजेपी समर्थन वाली किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे, इसलिए वो, और इतनी बड़ी मार्जिन इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह आई है। ये थे हमारे साथ में समाज सेवक कमर खान। जिस तरीके से शहर में आज एक मामला है कि कब्रिस्तान के ऊपर जो डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड का नाम लिखा है वो वहाँ से हटना चाहिए, उसको लेकर उन्होंने मुमरा प्रभाग समिति के एएमसी से मुलाकात की थी, और अभी जल्दी वो थाने कमिश्नर से इस मामले को लेकर जाने वाले। इस बातचीत के दौरान कमर खान ने बताया कि इसकी जो बुराई आती है तो उसकी सारी जो कब्रिस्तान की बुराई है वो डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के ऊपर डाल दी जाती है, लेकिन अगर कोई अच्छाई आती है तो वो उनके ऊपर नहीं डाली जाती। इन तमाम बातों को लेकर अगर हमने बात की, और शहर में जिस तरीके का माहौल चल रहा है, तमाम पार्टी के लोग कब्रिस्तान टोरेंट के मुद्दे को लेकर लगातार आज तक सियासत कर रहे हैं, इन तमाम बातों को लेकर हमने बात की। दोबारा से शहर के और मुद्दों को लेकर हम दोबारा कमर खान से जुड़ेंगे। फ़िलहाल मैं हुसैन सुल्तान इजाज़त लेता हूँ, फिर एक नई खबर के साथ में हाजिर हूँ।